नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में हम कारक की व्याख्या और कारक सूत्रों की व्याख्या और उदाहरण लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अब इसमें षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक और अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो इन दोनों में सूत्रों की व्याख्या सूत्रों की संख्या कम है। दोनों को एक साथ में रख देता हूँ, आप ध्यान से लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले है कि संबंधे षष्ठी, जहाँ जहाँ संबंध की बात हो वहाँ वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, संबंधे षष्ठी, संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है या संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य गृहम, मोहनस्य पुस्तकम, तो बता रहा है कि घर किसका है, राम का है, तो जिसका है उसमें षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि गृहस्य रामः, ऐसा तो नहीं करते हैं कभी, घर का राम नहीं ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राम का घर। ठीक है, मोहन की कलम, मोहनस्य लेखनी। अब आप ये तो नहीं कहते कि कलम की मोहन, कभी बोलते हैं क्या ऐसे, नहीं बोलते। तो जो संबंध रख रहा है उसमें षष्ठी कर देना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। एक सूत्र है षष्ठी च अनादरे। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है, प्राय सभी बोर्ड में इसका महत्व रहता है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ते हैं इसको, बहुत बहुतायत से पढ़ते हैं। ठीक है, षष्ठी च अनादरे या षष्ठी चानादरे मतलब होता है कि व्याख्या होती है कि जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है अथवा विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए षष्ठी अथवा सप्तमी होती है, कैसे, उदाहरण देखिए, यथा रुदतः शिशोः माता जगामा या माता गतवती। ठीक है, रुदतः शिशोः माता गतवती मतलब रोते हुए बच्चों को छोड़कर माँ चली गई। अब देखो यहाँ क्या है, शिशोः में षष्ठी विभक्ति है, रुदतः शिशोः तो रुदतः में भी षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऐसे कहोगे सप्तमी विभक्ति दिखाना होगा तो रुदति शिशौ, रुदति शिशौ, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता गतवती, रुदति शिशौ माता गतवती। ठीक है, तो षष्ठी करो अथवा सप्तमी करो, रुदतः शिशोः माता गतवती अथवा रुदति शिशौ माता गतवती, दोनों ही हालत में आप यहाँ षष्ठी च अनादरे सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अधिकरणे सप्तमी या आधारोधिकरणम। अधिकरण कहते किसे हैं, जो आधार, किसी क्रिया का जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। ठीक है, आधारोधिकरणम ये परिभाषा सूत्र हो गया और अधिकरणे सप्तमी ये इसकी व्याख्या सूत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि आधारोधिकरणम में कहा कि क्रिया का आधार अधिकरण पर होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा मोहनः आसने तिष्ठते, मोहन आसन पर बैठता है। अब देखो बैठने का आधार क्या है, आसन है। ठीक है, सीता विद्यालये पठति, पढ़ने का आधार क्या है, विद्यालय। तो यहाँ विद्यालय शब्द जो है वह क्रिया का आधारवाचक होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति हो गई बच्चों, सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है, यही है अधिकरणे सप्तमी या आधारोधिकरणम। ठीक है, अब देखो अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम या भावे सप्तमी। देखो भावे सप्तमी क्या है, जनरली यही वाला पूछता है, भावे सप्तमी। ठीक है ना, तो कहता है कि जिस क्रिया के काल से, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे अस्तं गते सः गतः, अस्तं गते सूर्ये सः गतः, ऐसा भी कर सकते हो, अस्तं गते सः गतः या अस्तं गते सूर्ये सः गतः। देखो यहाँ पर क्या है कि सूरज के अस्त होने पर
उसका जाने का काम हुआ। ठीक है, तो एक क्रिया से, सूरज के अस्त होने की क्रिया से उसके जाने की क्रिया का समय का बोध होता है। इसलिए जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति हो गई, अस्तंगते सूर्ये सहगता। ठीक है, समझ में आ गया, स्पष्ट है एकदम। अब देखो अगला, इसमें क्या करोगे आप, अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम, या केवल निर्धारणे भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना, यतश्च निर्धारणम या निर्धारणे सप्तमी, ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखो इसमें कहता है कि यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाए उसमें सप्तमी अथवा षष्ठी हो जाती है। जिसको श्रेष्ठ बताया जाए मतलब जिसमें से श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। अब जैसे देखो कहते हो कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ क्या होगा, कवि नाम षष्ठी बहुवचन है और कविषु सप्तमी बहुवचन है, तो कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा या कविषु कालिदासा श्रेष्ठा। ठीक है, तो समझ गए कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इसको हम दो तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा या कविषु कालिदासा श्रेष्ठा। ठीक है, ये कौन सा सूत्र है बच्चों, ये है यतश्च निर्धारणम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिन व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी होती है। अब देखो अगला एक और सूत्र इसका है, इसके अलावा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, निमित्तात् कर्मयोगे या निमित्तार्थे सप्तमी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। देखो कहता है कि जिसके लिए कोई चीज होती है ना, तो जिसके लिए कोई वस्तु होती है या क्रिया का कर्म जहाँ मौजूद हो, तो जिस प्रयोजन को लेकर वह क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी होती है। इसीलिए इसको संप्रदाने सप्तमी भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखो जैसे कहता है कि चर्मणि द्विपिनम हंति, है ना, चमड़े के लिए हाथी को मारता है। अब देखो हाथी को मारने का क्या मकसद है, चमड़ा, तो यहाँ चर्मणि शब्द जो है इसमें सप्तमी कर दिया गया। ठीक है ना, अब देखो द्विपिनम हंति, तो द्विपिनम में ये तो द्वितीय विभक्ति है, कर्म है, लेकिन चर्म उसका उद्देश्य है, मारने की क्रिया का उद्देश्य क्या है, चर्म, इसलिए चर्म शब्द में सप्तमी कर दी गई। स्पष्ट है ना। अब देखो अगला सूत्र जो लास्ट है इसका, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लो। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम, बहुत बार इसको पूछा जाता है कि प्रशंसा रहने पर साधु और निपुण शब्दों के योग में, साधु और निपुण, साधु मतलब अच्छा, निपुण मतलब भी अच्छा, कुशल, चतुर, है ना, तो ये दोनों ही शब्द प्रशंसा के शब्द हैं। तो प्रशंसा के लिए साधु और निपुण शब्दों का जब प्रयोग होता है तो जिसमें साधु या जिसमें निपुण कहा जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे कहते हो कि व्याकरण में निपुण है तो व्याकरणे निपुणः। ठीक है, जैसे कहते हो गाने में चतुर है तो गायने निपुणः। ठीक है, इस तरह से जिस क्रिया में निपुणता दिखाना हो उसमें साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कारक का सभी जो सूत्र है वो संपूर्ण हो गया। आप, मुझे विश्वास है कि अगर आप ध्यान से इन्हें सुनेंगे, समझेंगे तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो वीडियोस मैं बनाया हूँ ये बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो समझो कि रामबाण है, CBSE वाले बच्चों के लिए जो 8, 9, 10 में हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इससे उनका कम से कम 10 से 15 मार्क्स सॉल्व हो जाएगा, बल्कि कहिए कि व्याकरण बहुत अच्छी हो जाएगी, अनुवाद अच्छा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना
में चूकें नहीं, जरूर करें। धन्यवाद।